everyone. Welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS स्तुति महाजन. तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. Let's see. पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. तो ग्रेच्युटी क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया बोनस. बोनस क्या है? डेट इज इन एडिशन टू सैलरी. और ग्रेच्युटी क्या है? दिस इज आल्सो इन एडिशन टू सैलरी. तो ये बोनस और ग्रेच्युटी एक्ट ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें क्या है, एम्प्लॉय को भी रहता है कि मेरे क्या राइट्स हैं मुझे वो पता हो. तो बोनस एक्ट के अंदर हमने स्टडी किया था कि सैलरी के अलावा उसको बोनस मिलेगा 8.33% और मैक्सिमम 20% तक उसको मिल सकता है अगर उसने 30 वर्किंग डेज काम किया हो और उसकी मिनिमम सैलरी कितनी है 21,000 तक की है. तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेच्युटी एक्ट. ग्रेच्युटी ये क्या है? ये भी इन एडिशन टू सैलरी ही है. तो इन एडिशन टू सैलरी कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आप फुलफिल करोगे कि आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाओ और कंपनी को आपको ग्रेच्युटी पे करनी पड़े. तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. ग्रेच्युटी इज अ रिवार्ड फॉर लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस. ध्यान से याद करना, फॉर लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस. अगर आपने लंबा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, एक कंपनी के अंदर काफी टाइम तक काम किया है, तो तब आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हो. मैम यहाँ पे लॉन्ग क्यों लिखा है? तो अभी हम आगे चल के देखते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इयर्स है. In 1972, the government passed the Payment of Gratuity Act that made it mandatory for all employers with more than 10 employees to pay gratuity. बोनस में हमने क्या देखा था? 20 और मोर. ठीक है, तो ग्रेच्युटी 10 और मोर, जहां 10 एम्प्लॉयज भी आ गए तो कंपनी के ऊपर ग्रेच्युटी पे करने की मैंडेटरी हो गया. ग्रेच्युटी शैल बी पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट after he has rendered continuous service for 5 years or more. हमने ऊपर क्या पढ़ा था? लॉन्ग सर्विस हमारी कितनी है? 5 years और more. तो कम से कम दैट मीन्स क्या हुआ, मिनिमम अगर उसने एक ही कंपनी के अंदर 5 साल काम किया और अगर 5 साल काम करने के बाद वो छोड़ता है तो उस टाइम पर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी पे की जाती है. दैट मीन्स ग्रेच्युटी कब मिलती है? 5 साल तक काम किया और टर्मिनेशन के टाइम पर. नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी. एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, port, railways, shop and establishments or educational institution employing 10 or more persons on any day of the preceding 12 months. किसी भी फैक्ट्री, इसमें उसने किसी को निकाला ही नहीं है. दैट मीन्स ग्रेच्युटी हर एम्प्लॉय को मिलेगी. फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, शॉप, एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो जहां आपने 10 या 10 से बंदे एम्प्लॉय कर लिए, एक भी दिन कर लिए, तो वहां पर आपका पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया. एलिजिबिलिटी. अब ये तो हमने बोला कि कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया. अब एम्प्लॉय कब एलिजिबल होगा ग्रेच्युटी लेने के लिए? Gratuity is payable only if you have been with the employer for 5 years or more. अगर आपने 5 साल एक ही एम्प्लॉय के साथ काम किया है तो आपकी ग्रेच्युटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो. But this rule is waived if an employee dies or is disabled due to superannuation, retirement or resignation. But this rule is waived if an employee dies or is disabled. सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन. कौन सा रूल? 5 साल वाला. हमने क्या बोला, ग्रेच्युटी कब मिलेगी? जब उस एम्प्लॉय ने 5 साल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया. लेकिन कई बार क्या होता है, 5 साल से पहले भी उसकी ग्रेच्युटी ड्यू हो जाती है. लेकिन वो कौन सी कंडीशन है? अगर उसकी डेथ होती है, डिसेबल हो जाता है, सुपरएनुएशन है, रिटायरमेंट है या रेजिग्नेशन. ठीक है. In such cases, gratuity is paid to the nominees or to the employee if the tenure is less than 5 years. अगर उसका 5 साल से कम है तो उसके नॉमिनी को ग्रेच्युटी पे कर दी जाती है. कैलकुलेशन मेथड. आप जो ग्रेच्युटी है वो किस तरह से मिलती है? For every completed year of service or part thereof in excess of 6 months. अगर 6 महीने से ज्यादा उसने काम कर लिया
मीन्स उसकी 5 साल के बाद ही मिलेगी, लेकिन उसका पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of 15 days wages or such number of days as may be notified by the central government based on the rate of wages last drawn by the employer concerned. तो उसकी वेजेस जो उसको उस टाइम पर वेजेस मिल रही है इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26, ये फॉर्मूला है। 15 डेज की वेजेस मिलती है और 26 डेज हम वर्किंग डेज लेते हैं, इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस एट द टाइम ऑफ एग्जिट। नंबर ऑफ इयर्स हमने कैसे लेने हैं? लेट अस सपोज उसने कंप्लीट 6 इयर्स काम किया, तो आप इनटू कर दोगे 6। अगर उसने किया 6 इयर्स 5 months किया, तो आप क्या लिखोगे? इनटू 6। लेकिन अगर उसने किया 6 years 7 months, तो उस केस में आप उसके 7 years लोगे। तो यही मीनिंग था ऊपर वाली लाइन का, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जो तो कंप्लीट कर दिया कंप्लीट लो, और पार्ट ईयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, अगर 6 महीने के ऊपर कर दिया तो उसको आप कंप्लीट 1 year कंसिडर करोगे। So that's why 6 years है 6 years, 6 years 5 months है तो 6 years, 6 years 7 months है तो 7 years। तो इसके अंदर जो वेजेस है, वेजेस क्या रहती है आपकी? बेसिक प्लस डीए। और मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल इज ₹20 lakhs। जो मैक्सिमम ग्रेच्युटी है वो आज की डेट में 20 lakhs है। आप कई सारी बुक्स जो आई है मेरे पास, जितनी भी आई है, हम लोगों ने एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जो भी बुक्स रेफर की हैं, उसके अंदर जो मैक्सिमम ग्रेच्युटी वो 10 lakhs ही लिखा आ रहा है, बट वो काफी पुराना है। वो 10 lakhs से चेंज होके आज के करंट डेट में 20 lakhs है, क्योंकि आई थिंक जो बुक्स बनी हुई है आपके 4 to 5 years ओल्ड है, उसको अपडेट नहीं किया गया, कुछ उसके अंदर अपडेट नहीं किया गया अमाउंट्स। फोर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी। अब यही चीज हमने बोनस में भी पढ़ा था कि आपकी एलिजिबिलिटी बन गई, लेकिन किन केसेस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो सेम वे में किन केसेस में फोर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी हो जाएगी, सेम है। फोर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी इज इन 2 parts. That gratuity of an employee whose service has been terminated for any act, willful omission or negligence causing any damage or loss to or destruction of property belonging to the employer, gratuity shall be forfeited to the extent of damage or loss caused. Therefore, the right of forfeiture is limited to extent of damage. जितना उसने नुकसान कर दिया उतने उसमें से ग्रेच्युटी में से आप उसकी काट लोगे। Next, deals with a case where the services of an employee have been terminated. अगर उसकी terminate कर दी, किस लिए? For riotous and disorderly conduct or any other act of violence on his part, or for any act which constitutes an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed by him in the course of his employment. अगर उसने कोई इस तरह से किया है riotous disorderly conduct, तो उसकी ग्रेच्युटी जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी क्या बोला था? आपका हमेशा काम बाद में आएगा, आपका करेक्टर पहले आएगा। तो अगर आपने कोई डिसऑनेस्टी या कोई डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है तो कंपनी आपकी ग्रेच्युटी फॉरफिट कर सकती है। पेनल प्रोविजन, imprisonment up to 2 years और फाइन अप टू ₹20,000 फॉर अवॉइडिंग टू मेक पेमेंट बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। लेट अस सपोज आपने कोई रजिस्टर जो है वो गलत मेंटेन किए हैं ताकि आपको एम्प्लॉयज को ग्रेच्युटी ना देनी पड़े, तो उस केस में आपकी इम्प्रिजनमेंट क्या रहेगी? 2 years और फाइन आपका 20,000 है। लेकिन अगर आपने कोई इसके अलावा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो उस केस में 1 year और 10,000। तो ये था हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट क्या बोलता है कि कंपनी जिसके पास 10 और मोर वर्कर्स हैं उसके ऊपर एलिजिबल हो गया और किसी को इसमें से एग्जम्प्ट नहीं किया गया। और एम्प्लॉय कौन सा एलिजिबल होगा? जिसने 5 साल तक के लिए काम कर लिया एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कैलकुलेट करके ग्रेच्युटी उसकी मिल जाएगी। लेकिन अगर उसकी 5 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो भी वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 द मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल इज ₹20 lakhs। द ऑप्शन इज ए, हमने पहले ही बोला कि 20 lakhs है। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वालिफाइंग सर्विस टू क्लेम ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी क्लेम करने के लिए कितने साल काम किया होना चाहिए? क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है? 5 साल, 5 years। द ऑप्शन इज सी, 5 years। नेक्स्ट, the eligibility condition for obtaining gratuity under the payment of gratuity act 1972 is, eligibility condition क्या है? Again 5 years, completion of 5 years of service।
The option is D. Next, payment of gratuity Act 1972 is applicable to every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishments in a state in which the number of persons are or were employed on any day in the preceding 12 months. तो कितने बंदे हैं यहाँ पर? 10 or more persons. The option is A. Next, for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months, the employer shall pay gratuity to an employee at the rate of dash days wages based on the rate of wages last drawn by the employer concerned. तो कितनी है? 15 days. हमने फॉर्मूला में क्या बोला था? 15/26. तो 15 दिन की वेजेस मिलती है. एक साल के पीछे उसको 15 दिन की वेजेस मिलती है. In the case of a monthly rated employee, the 15 days wages shall be calculated by dividing the monthly rate of wages lastly drawn by him by blank and multiplying the quotient by 15. तो that means वो क्या पूछने जा रहा है? 15 divided by 26. पहले में उसने 15 दे दिया ब्लैंक में, दूसरे में उसने ब्लैंक कौन से दे दी? 26. तो 15 डेज की वेजेस उसको हर एक साल के पीछे, दैट मींस क्या हुआ? 15 डेज की वेजेस मिलती है. और डिवाइड बाय 26 हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मंथ को 26 डेज की वर्किंग डेज हम 26 लेते हैं. तो द ऑप्शन इज सी, 26. नेक्स्ट, in the case of an employee who is employed in a seasonal establishment and who is not so employed throughout the year, the employer shall pay the gratuity at the rate of 7 days wages for such season. तो पहले हमने क्या पढ़ा? 15 डिवाइडेड बाय 26. 15 दिन की वेजेस मिलती है. ठीक है, वो कौन सी है? जो थ्रू आउट द ईयर चलती है. अगर कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो सीधा ही आप उसको भी डिवाइड कर दो. 15 से डिवाइड करो तो 7.5 होता है, तो 7 डेज आप उसको लर्न कर लो. सीजनल है तो 7 डेज, और अगर थ्रू आउट द ईयर चलती है तो 15. तो सीजनल है तो उस केस में 7 डिवाइडेड बाय 26 हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the employer shall arrange to pay the amount of gratuity within dash days from the date it becomes payable. The option is A, 30 days. gratuity कब मिलती है? जब उस एम्प्लॉय ने छोड़ा. अगर उसने 5 साल काम कर लिया, उसके बाद जब उसने छोड़नी है, कंपनी उसने छोड़ी, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर एम्प्लॉय की लायबिलिटी कि वो उसको ग्रेचुटी पे कर दे. नेक्स्ट, when did the payment of gratuity act 1972 come into force? The option is 16 September 1972. D. तो ये वाली डेट लर्न कर लेना, क्योंकि अदरवाइज क्या रहता है, हम लोग सिर्फ ईयर लर्न करते हैं. 1972. अब 1972 के अंदर 365 डेज है. ठीक है, तो ये वाला इसको लर्न कर लेना, 16 सितंबर 1972, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इसमें आया हुआ है. The formula for calculating gratuity is, हमने क्या बोला था? मंथली सैलरी. मंथली सैलरी हमारी क्या है? वेजेस. वेजेस क्या है? डीए और डीए, बेसिक प्लस डीए. और मंथली सैलरी हमारी क्या हो गई? बेसिक प्लस डीए इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? उसने फर्स्ट में दिया 25, फिर दिया 30, फिर दिया 26, फिर दिया 15. द ऑप्शन इज सी, 26. नीचे नंबर ऑफ वर्किंग डेज हम कितने काउंट करते हैं? 26. तो ये था हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी. ग्रेचुटी क्या है? ये भी उसको इन एडिशन टू एम्प्लॉय को मिलता है, इन एडिशन टू द सैलरी. ये क्यों मिलता है? फॉर हिज लॉन्ग सर्विस. अगर उसने लॉन्ग सर्विस क्यों है? क्योंकि मिनिमम अगर उसने 5 साल की सर्विस की है तभी वो ग्रेचुटी लेने के लिए एम्प्लॉय जो है एलिजिबल होगा. तो अगर उसने 5 साल की कर ली है सर्विस, तो उसके बाद उसको ग्रेचुटी मिलेगी. कितनी मिलेगी? इनटू 15 डेज की उसको मिलेगी. तो 15 डिवाइडेड बाय 26 उसका फॉर्मूला रहता है, इनटू मंथली सैलरी जो एट द टाइम ऑफ एग्जिट है, और इनटू आप उसको करोगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस. तो वो उसको कैलकुलेट करके इस तरह से ग्रेचुटी जो है वो कैलकुलेट कर दी जाती है. और उसी के साथ हमने आपके एमसीक्यूज भी लिए. और इसके अलावा अगर आपके, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो. और मेरे पास कई सारी क्वेरीज आती भी हैं जिसका मैं 1-to-1 इंटरेक्ट कर देती हूँ, तो आप उसको पोस्ट कर सकते हो. और ये जो एक्ट है
ये आपके आने वाले प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये काफी यूजफुल होने वाले हैं। ये सिलेबस इसीलिए रिवाइज किया गया प्रैक्टिकल एक्सपोजर को देखते हुए, एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर को देखते हुए, और अदरवाइज भी जो और स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये एक्ट जो है वो यूजफुल है। एचआर के जो स्टूडेंट्स हैं, एचआर में भी ये सारे एक्ट्स जो हैं वो यूजफुल हैं। तो सो कीप शेयरिंग एंड थैंक यू।